अम्बरीश जी देखिए, इससे भी बड़ा जघन्य एक कांड हुआ था जहां एक गृह राज्य मंत्री के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी जीप से कुचलकर मार दिया था। गृह राज्य मंत्री की इस बेटे की इस हरकत पर और उनकी उस शह पर आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ आनन फानन में एक्शन लेना भी शुरू किया। और जो ही उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में एक्टिव होती है तो तुरंत दिल्ली का वरदहस्त उनके ऊपर हो जाता है और आज तक वो अपनी कुर्सी पर बदस्तूर बने हुए हैं। जो राज्य का काम था कि चार्जशीट लगाना और इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें उनके बेटे उटे को जेल हुई, उनको जाना, उनके लिए निकल पाना थोड़ा मुश्किल काम हुआ, बहुत मुश्किल से बेल मिली, लेकिन उसके बाद आज तक वो बने हुए हैं। तो देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह 1989 से मेरी जानकारी में प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया, वो जाते आते रहते हैं इधर उधर दलों में, एक दल में गई हैं समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों के लिए। तो राजनीति की उनको बहुत बेहतर समझ है और उनको ये मालूम है कि इस पूरी लड़ाई को केंद्र बनाम राज्य कर पाने में वो सफल रहे। एक कुश्ती संघ में इसको वो हरियाणा बनाम बाकी देश के राज्य उसको कर पाने में सफल रहे। और उनको ये मालूम है कि जो उनका रसूख है देवी पाटन मंडल के 4 लोकसभा सीटों पर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और कैसरगंज, इसके अलावा अयोध्या जिसका अभी सभा जी जिक्र कर रही थी, जहां से अब वो लड़ने की इच्छा रखते हैं, चुनाव लड़ने की उनकी प्रबल इच्छा है कि वो वहां से चुनाव लड़ें। बाकी जो जिन सीटों का मैंने जिक्र किया, इसमें एक सीट सुरक्षित है, बाकी सब जगह वो लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं। जहां जहां से लड़े हैं वो चुनाव भी जीत के गए हैं। अब उनको लगता है कि अयोध्या थोड़ा प्रेस्टिजियस सीट है, वहां के जो वर्तमान सांसद हैं वो मार्गदर्शक मंडल में जाने लायक उनकी उम्र हो गई है, तो सीट भी वैकेट होगी। और जर जमीन और तमाम सारे मसलों के हिसाब से अयोध्या इस समय वो एक उर्वर जमीन है, वहां वो जाना चाहते हैं। और संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है, जो हो सकता है कि निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद थोड़ा और गहरा भी हो सकता है। मैं कह नहीं सकता हूं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है, जैसा अभी दिखता है कि जो अपेक्षित नतीजे नहीं आएंगे तो एक दबाव तो भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा ही कि 2024 में क्या होगा। तो ऐसे में 5-6 सीटों पर असर रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को नाराज करना एक ऐसी पार्टी के लिए जिसके लिए सब कुछ चुनाव ही लड़ना है, चुनाव जीतना ही सब कुछ है, सारी राजनीति उसकी चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ही है। तो इस मुश्किल मौके पे ब्रजभूषण शरण सिंह को ये मालूम हो चुका है कि उनको छेड़ पाना, उनको नुकसान पहुंचाना, उन पर कोई कार्रवाई करना ये आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक चैनल ऑलरेडी वो खोल चुके हैं जिसको आप लगातार देख रहे होंगे। उन्होंने राजपूत स्वाभिमान का चैनल खोल रखा है। आपको नाना प्रकार के राजपूत लोग जो है वो ट्रोल आर्मी की तरह जुटे हुए मिल जाएंगे, जो बताना शुरू करेंगे। एक मुहिम अभी बीच में चल पड़ी थी, लोग बताने लगे थे कि, और उसमें कई सारे लोग शामिल किए गए, जो बताने लगे कि कुछ भी हो जाए ब्रजभूषण शरण सिंह वोमेनाइजर नहीं है और कम्युनल नहीं है। मतलब बाबरी मस्जिद ध्वंस का आरोपी, जिसकी पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द रही हो, जिसने कार सेवा के आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाने में जब भारतीय जनता पार्टी की शायद इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये सब कुछ कर पाती, वो सारा काम करने वाले के लिए एक ये भी मुहिम चल पड़ी कि भाई कुछ भी हो ना, हो तो वो कम्युनल है ना वो मैनाइजर है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पत्ते बहुत कायदे से खेल रहे हैं। उनको मालूम है उन पर हाथ डालना, उन पर कार्रवाई करना, ये कम से कम अ, उच्च स्तर से अभी संभव दिखता नहीं है, उनको ये मालूम हो चुका है। और इसीलिए वो बखूबी अ, जिसे कहते हैं ना फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। उनको लगता है कि ठीक है, पहलवान कुछ दिन बैठे हैं, कोई कमेटी फिर बन जाएगी, कोई जांच फिर हो जाएगी। और दिक्कत बस एक जगह है, शायद ब्रजभूषण शरण सिंह का ये मसला अब तक हल हो चुका होता। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में स्टेक बहुत ज्यादा हो चुका है उनका, बहुत सारे तरीकों से। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खुद का अपना स्टेडियम बना चुके हैं, जो उनका निजी स्टेडियम है। वो अपने खानदान के बहुत सारे लोगों को रेसलिंग फेडरेशन में अब तक स्थापित कर चुके हैं। वो मतलब उस पूरी पॉलिटिक्स में, उस रेसलिंग फेडरेशन के उसमें
वो इतना ज्यादा उनके स्टेक हो चुके हैं कि वो आसानी से उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बस इस इंतजार में है कि हम थका ले जाएं, हम डिफेम कर सकें कितना, हम इसको केवल हरियाणा के कुछ जाट बिरादरी के लोगों का आंदोलन बता दें और एक रास्ता किसी तरीके से निकल आए। उस रास्ते में हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो, अभी जब वो दिसंबर में जब उनको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकलापों से अलग किया गया था लिखा पढ़ी में, लेकिन जो जानकारी है और जो उनके काम धाम चल रहे थे उस हिसाब से वो उससे कभी अलग नहीं हुए थे। वो बदस्तूर वैसे जी। ही सब कुछ देख रहे थे, दस्तखत नहीं अलबत्ता कर रहे थे, लेकिन चला वही रहे थे फेडरेशन। तो दोनों हाथ में वो लड्डू भी रखना चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन भी बना रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी की चूंकि मजबूरी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बार्गेनिंग करेंगे। हो सकता है कि जो उनकी इच्छा है उस इच्छा को भी पूरा किया जाए कि उनको अयोध्या से लड़ाया जाए, और उनको, जी। जैसा आपने देखा होगा पीछे पंचायत चुनाव में उनको बाकायदा जिम्मा दिया गया था कि भाई नंबर्स नहीं है लेकिन ये 5 सीटें आपको जिता के लानी है जिला पंचायत के अध्यक्षों को। जिता के लाए, वो जिता कर लाए। एक जगह तो स्थिति ये थी कि खुद जिसको उन्होंने जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया वो तक उनकी पार्टी में ही था, लेकिन ऐसा उन्होंने कारनामा कर दिखाया। तो वो काम के आदमी हैं इस समय, और मुझे ऐसा मुश्किल लगता है कि अ, चुनावी राजनीति में वही सब कुछ समझने वाली भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से उन पर कोई कार्रवाई होने देगी और उनको कानूनी उन पर डंडा चल जाएगा, उनको जेल कर दिया जाएगा या ऐसा हो जाए, ये इस समय मुझे पता नहीं क्यों संभव नहीं दिखता है। और इसको जानते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह एक साथ कई एक चैनल चला रहे हैं। देखिए, जो लोग धरने पर बैठे हैं ये कुल मिलाकर हैं तो खिलाड़ी ना, इन्होंने कोई राजनीति तो की नहीं, इन्होंने दांव पेश किए नहीं है। इनको लगता है कि नाइंसाफी है, हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमने देश के लिए मेडल जीता है, देश में लोग हमारे लिए खड़े होंगे, खड़े हो भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के खड़े होने का और जिसको कार्रवाई करनी है क्या उस पर क्या असर पड़ रहा है, क्या उस पर असर पड़ भी रहा है, ये शायद उन लोगों को नहीं मालूम है कि हमारे धरने पर बैठ जाने से, हमारे मेडल वापस करने की गुहार लगा देने से या कॉल दे देने से इन सब से कोई बहुत ऊपर फर्क पड़ जाए, ऐसा होते नहीं दिखता है। और फर्क पड़ भी जाता, लेकिन जिस लड़ाई को ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो उत्तर प्रदेश बनाम केंद्र भी करने का जो पूरा अ, ताना बाना रच दिया है, उसमें तो मुझे जी। बहुत मुश्किल लगता है कि केंद्र की सरकार कोई सख्त कदम उठा लेगी और ब्रिजभूषण शरण सिंह को अचानक जो है वो अर्श से फर्श पे आना पड़े, ये दिखता नहीं है। अमरीश जी। बिल्कुल।